आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई कल हम लोगों ने क्लॉक घड़ी घड़ी टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लॉक, ठीक है। और कल हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वो सारे के सारे थे रिलेटेड टू इमेज। कल हम लोगों ने देखा कि अगर हम घड़ी को पानी में देखते हैं या दर्पण में देखते हैं तो हमें करना क्या होता है। अगर हम घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा दो, है ना। या फिर अगर हम घड़ी को हॉरिजॉन्टल मिरर में देखें, क्षैतिज दर्पण में, क्षैतिज दर्पण बोलते हैं इसको, अगर हम क्षैतिज दर्पण में घड़ी को देखते हैं तो अपने समय को 18:30 या फिर हम 17:90 में से माइनस कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है इमेज निकालने की, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हमने मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड, इन तीनों सुइयों की स्पीड जानी कि ये किस गति से घड़ी के अंदर घूमती है। तो बेटा मिनट हैंड घूमती है 6 डिग्री पर मिनट, और ये हाफ डिग्री पर मिनट, और ये 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री पर मिनट। ये तीनों चीजें कल हमने जानी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी के अंदर, है ना, हर 2 नंबर के बीच में ना एक स्पेस होता है, एक खाना बना होता है। हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाना बना होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक खाना बना है 12 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी बना है। तो ऐसे पूरी घड़ी के अंदर टोटल कितने स्पेस होते हैं, कितने खाने बने होते हैं पूरी घड़ी में। हाँ मेरे भाई मेरे दोस्त, 11 नहीं होते, ये सर्किल है, सर्किल होने की वजह से 12 होते हैं, 12। तो 12 खाने बने होते हैं पूरी घड़ी में। हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है, ठीक है। तो टोटल कितने खाने बने होते हैं, 12 खाने बने होते हैं, 12 स्पेस। काउंट करना है, लो काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 खाने बने होते हैं। अच्छा ये पूरा गोला कितने डिग्री का होता है सर, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, और ये 12 खानों में बट गया है, तो एक खाने की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब है घड़ी के बीच में हर 2 नंबर के बीच में, हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है। घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है, 30 डिग्री का खाना बना होता है हर 2 नंबर के बीच में, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए सर, तो अभी क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि what is the angle between both the hands, what is the angle between both the hands at 7:30। 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। देखो जब भी एग्जाम में both the hands वर्ड यूज होगा, both the hands, है ना, what is the angle between both the hands, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो both the hands की बात हो रही है, तो ये मिनट एंड आवर हैंड की बात हो रही है, मिनट एंड आवर हैंड, ठीक है मेरे दोस्त। both the hands का मतलब ये है मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात की जा रही है, तो ये अंडरस्टूड होगा। कि क्वेश्चन सिंपल इतना सा है कि भाई साहब 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, what is the angle between both the hands at 7:30। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 44 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि भाई साहब 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर हम 7:30 की बात करें तो 7:30 बजे जो बड़ी सुई होती है वो 7 पर होती है, और जो छोटी सुई होती है वो 7 और 8 के बीच में होती है। अगर हम 7:30 की बात करें तो बड़ी सुई होती है ठीक 6 पर, और छोटी सुई होती है ठीक 7 और 8 के बीच में, ठीक है। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि 2 नंबर के बीच की जो दूरी होती है वो 30 डिग्री होती है घड़ी के अंदर, और जो छोटी सुई है वो ठीक बीच में है, तो बेटा 15 डिग्री और। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन अफसोस की बात यह है 45 डिग्री कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नन ऑफ दीस ऑप्शन टिक कर दोगे, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। कि अगर हम बात करें घड़ी में 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बेटा इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री निकली है, और अगर ये एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो बेटा ये कितना कोण होगा ये बताओ। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से 45 घटा दो तो बेटा ये वैल्यू बची 315 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में 2 कोण बने, एक बना 45 डिग्री, दूसरा बना 315 डिग्री। और देखो यहाँ पर 45 डिग्री ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन सी 315 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त। अभी बच्चे ने कहा सर अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन होते, 45 डिग्री भी होता, 315 डिग्री भी होता, तब हम कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं। हाँ जी, तो इस सिचुएशन में अब हम ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। अब हम ऑप्शन सी टिक करेंगे बेटा, ए एंड बी बोथ, 45 एंड 315 दोनों डिग्री, ए एंड बी बोथ। अच्छा अगर मान लो सर गलती से ये बोथ वाला ऑप्शन ना दिया होता, मान लो सर गलती से क्वेश्चन ये होता, अब हम क्या करते हैं। तो देखो अब पता है क्वेश्चन में साफ साफ बोला जाएगा कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण क्या बनेगा, छोटा कोण, तो बेटा आंसर होगा 45। उसने पूछा 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में बड़ा कोण क्या बनेगा, तो आंसर होगा 315। और अगर मान लो गलती से उसने कुछ नहीं बोला, गलती से उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, तो बेटा अगर ये 4 ऑप्शन है तो बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक कही जाएगी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कही जाएगी। और ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक में आप 45 डिग्री ही ऑप्शन टिक करके आओगे, हालांकि ये चारों ऑप्शन गलत है, बट ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक में आप 45 डिग्री ही ऑप्शन टिक करके आओगे, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी भाई साहब, क्यों परेशान हो रहे हो राज जी, रावत जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये सिखाया ही नहीं है कि जब कोई समय दिया हो तो उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना सिखा रहा था कि ऑप्शंस का सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी समय पर एक साथ 2 कोण बने हैं, एक छोटा और एक बड़ा, अगर इन दोनों कोण में से किसी एक कोण को निकालने की मैं आपको ट्रिक सिखा दूं तो दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो। अगर कोई भी एक एंगल निकालने की ट्रिक मैं आपको सिखा दूं तो क्या दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो, ये बताओ सर। 100% निकाल सकते हैं, कोई भी एक ट्रिक बता दो तो दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 360 डिग्री में से घटाकर, 360 डिग्री में से घटाकर, यस बिल्कुल जी हाँ। तो बेटा एक एंगल को निकालने की ट्रिक लिख लो, ठीक है, क्योंकि दूसरा एंगल तो आप खुद से निकाल सकते हो। तो अब हम इस चैप्टर में सेकंड कांसेप्ट सीखने जा रहे हैं कि जब कोई भी समय दिया हो उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कैसे निकालते हैं। 60h - 11m/2, बेटा ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ये है ऊपर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो बेटा ये दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है, वेयर h स्टैंड फॉर आवर्स एंड m स्टैंड फॉर मिनट्स।
मिनट्स। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। 7:30 बजे ना, 7:30, 7:30 का मतलब क्या होता है? 7 आवर्स 30 मिनट्स, यही तो होता है 7:30 का मतलब। तो बेटा 60 एच, एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 7 माइनस 11 एम, एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 30/2। तो कितना आ गया ये? 420 माइनस 330/2, और 420 माइनस 330 90/2, 90/2 इसका मतलब 45 डिग्री। तो बेटा एक एंगल निकालना तो आपको आ गया 45 डिग्री। तो आप दूसरा एंगल खुद से निकाल सकते हो। क्या आप दूसरा एंगल खुद से निकाल सकते हो? सर बिल्कुल जी हाँ, एक एंगल निकालना आ गया 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल हम खुद से निकाल सकते हैं। 360 माइनस 45 डिग्री दैट इज 315 डिग्री, 315 डिग्री। तो बेटा 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक तो कोण बनेगा 45 डिग्री का, और दूसरा बनेगा 315 डिग्री का। तो ये एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। 7 आवर्स 30 मिनट्स। हाँ जी, तो एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना? 60h माइनस 11m, यानी कि डिफरेंस बाई 2। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना? 45 और 315, क्योंकि घड़ी में किसी भी समय पर एक साथ दो कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ जी, और 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? निकालो आप। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो सारे क्वेश्चन। शिवेंद्र यादव बेटा पढ़ लो तुम, यही एक साल है तैयारी करने की। और बेटा ये जो एक साल है ना, ये सिर्फ एक साल नहीं है तुम्हारे, ये तुम्हारी पूरी लाइफ है, तुम्हारा पूरा जीवन। अगर इस एक साल तुम कुछ कर गए ना, तो बेटा तुम्हारी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। समझो आप इस साल अगर इंस्पेक्टर बन गए तो आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी, पूरी लाइफ। और ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, मैं तो कहूँगा ये आपके होने वाले बच्चों की भी लाइफ है, नहीं है ना? अपना हनीमून बेटा पटना से स्विट्जरलैंड मनाना चाहते हो ना, तो कुछ कर लो। और सिंपल सी बात है, ये जो एक साल हम तैयारी कर रहे हैं, इस एक साल यही सोचकर तैयारी करनी चाहिए कि ये पूरी जिंदगी है हमारी। तो ये मत सोचा करो कि यार ये एक साल है कैसे भी करके निकाल लेंगे, ये बेटा ये एक साल नहीं है तुम्हारी। अच्छा जी, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात एमपी, हर जगह से स्टूडेंट हैं इस बैच में, इसके हर बैच में ही होते हैं। फिर क्या होगा बच्ची, आपकी शादी हो जाएगी। जी हाँ, चंदौसी भेजो, ये सुना है नाम, रिलेटिव है वहाँ पर मेरे। आप कहाँ से? अबे मेरे बारे में नहीं पता तुम्हें, आप कहाँ से हैं अभी तक? मैं तो दिल्ली में रहा बेटा, ये सारी क्लासेस दिल्ली से ही लाइव होती है, दिल्ली मुखर्जी नगर से। सारी क्लासेस दिल्ली मुखर्जी नगर से ही लाइव होती है, तो यही रह रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर। ऐसे बिलोंग करते हैं यूपी, अलीगढ़। अलीगढ़, यहाँ के ताले नाले और मच्छर, ये तीनों चीज़ें बहुत फेमस हैं। अरे अलीगढ़ में अलीगढ़ से और कहाँ से होंगे? अलीगढ़ में अलीगढ़ से ऐसे बिलोंग करते हैं, आसपास से नहीं है। हाँ जी, विवेक सर भी अलीगढ़ से हैं, आदित्य सर भी अलीगढ़ से हैं, यतेंद्र निगम सर भी अलीगढ़ से हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलीगढ़ से हैं करियर लैब पर। हाथरस गए हैं, क्यों नहीं गए? हाँ, गगन सर भी अलीगढ़ के पास से ही हैं, बुलंदशहर से। अभिषेक सर गाजियाबाद से हैं, अधिकतर सब यूपी से ही हैं। हाँ, मेरे को इतना परम ज्ञान कैसे मिला बेटा? मैंने आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर ही पढ़ाना सीखा है। जी हाँ, कभी भी अपने टीचर का नाम लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो टीचर हैं, जिनसे मैंने रीजनिंग सीखी है, वो आप लोग ही हैं। आप लोगों को ही पढ़ाकर मैंने पढ़ाना सीखा था। ठीक है, मतलब आप लोगों ने ही मुझे पढ़ाना सिखाया। जी हाँ, चलिए साहब। हाँ जी, ओके शिवा वर्मा। तुम्हारा नाम लिखे हैं, तुम्हारा नाम लिखे, तुमने ऐसा कोई काम किया कि तुम्हारा नाम लिखा जाए? अरे काम सुनहरे अक्षरों से तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, ऐसा काम करो। ठीक है, चलिए साहब, तो हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो कोई भी समय हमें दिया हो, हम उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण आराम से पता कर सकते हैं। जैसे 5:10 वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:10?
तो बेटा 5:10 का मतलब क्या होता है 5 आवर्स 10 मिनट्स, ठीक है मेरे दोस्त। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 60h माइनस 11m/2, 60h माइनस 11m/2 डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या रखो, h की वैल्यू रखो 5 माइनस 11m, m की वैल्यू रखो 10/2। तो कितना आ गया 6 5 300 माइनस 110/2, तो ये आ गया 190/2, 190/2 95 डिग्री। तो फॉर्मूला बेटा एक ही आंसर निकालेगा, दूसरा आंसर हमें खुद से पता होना चाहिए कैसे 360 में से 95 घटा दो, और जब क्योंकि पूरा गोला 360 का है तो 360 में से 95 घटा दो तो कितने डिग्री आ गया 265 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त। तो 5:10 पर दोनों सूर्यों के बीच में 265 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अब आप लोगों को इतनी सारी कैलकुलेशन एग्जाम में थोड़ी करनी है, आपको तो डायरेक्ट आंसर देना है, जैसे मैं बताऊं कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है 540, तो 5 आवर्स 40 मिनट्स, तो आप पता है एग्जाम में कितना पेन यूज करोगे 60h, h की वैल्यू 5 माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी 40/2। अब आप पेपर में कैसे करोगे पता है, डायरेक्ट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 5 30 300 11 चौक 44 440, तो 300 माइनस 440, 300 में से 440 कम कर दो बेटा, डिफरेंस निकालो इनका पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो 300 और 440 का डिफरेंस 140, 140 बेटा तो 70 डिग्री, और 360 माइनस 70 290 डिग्री है। लो साहब इतना पेन यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है मेरे दोस्त, इतना पेन यूज करना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ जी, इलाहाबाद पटना हर जगह हमारा आने का प्लान था पूरी टीम के साथ, लेकिन कोरोना की वजह से सेमिनार हमने सोचा था कि अब हम हर शहर जा जाके सेमिनार करेंगे, झांसी बस हर जगह, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब कुछ रुक गया, ठीक है सेमिनार का प्रोसेस। 12:20 पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण निकला 110 डिग्री और 250 डिग्री का। अच्छा 3:24 पे कितने डिग्री का कोण निकला 42 डिग्री। 3:12 पर कितने डिग्री का कोण निकला 24 डिग्री। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाता है, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, हर क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है कैसे पता चलेगा एक समय पर दो कोण बनते हैं। मेरे भाई घड़ी में कोई भी समय हो, कोई भी समय हो, कितने भी बजे हो, हर बार एक साथ दो कोण बनते हैं। देखो एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, कितने भी बजे हो बेटा घड़ी में हर बार एक साथ दो कोण बनते हैं। ये कितने भी बजे हो घड़ी में हर बार दो कोण बनते हैं, एक ये और एक ये, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण, बेटा हर बार एक साथ दो कोण बनते हैं घड़ी में। तो पता चलने वाली बात थोड़ी है, वो तो हर बार बनते ही हैं दो कोण, हर बार दो कोण बनते ही हैं, ठीक है। लखनऊ तो बेटे हम रहे हैं 4 ईयर्स, 4 साल, मेरी पढ़ाई लखनऊ से ही हुई थी, हाँ हम भी कभी इंजीनियर थे, तो लखनऊ के नवाब तो हम भी रह चुके हैं। हाँ जी, तो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7:46 से ही 4/11। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, 46 से ही 4/11, 46 से ही 4/11। पहले तो इसको पहले इस वैल्यू को बेटा रेशियो में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये है 40 प्लस 4/11। अच्छा 11 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 40 गुणा 11 प्लस 4, तो ये आ गया बेटा 506 प्लस 4/11, तो इसकी वैल्यू आ गई 510/11। तो कहने का मतलब है 7:46 से ही 4/11 बोलो या 7:510/11 बोलो, बात एक ही है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तभी आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो भैया 60h, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 7 माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है 510/11/2। तो बेटा 11 से 11 कट गया 6 7 42, 420 माइनस 510। जब 420 में से 510 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 90, 90 बेटा तो 45 डिग्री, 90 बेटा तो 45 डिग्री। तो 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सूर्यों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है मेरे भाई। बलराम कुमार, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तुम्हारे लिए बेहतर चीज ये होगी कि तुम 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2024 का दिन पता कर लो। भैया 29 फरवरी 2004 को संडे है, तो 1 मार्च 2004 को मंडे होगा, तो मंडे से तुम 1 मार्च 2024 का दिन पता करो, जो भी दिन निकलेगा उसमें माइनस 1 कर देना। तुम्हें यही तो दिक्कत है ना कि कौन सा लीप ईयर है, तो ये दिक्कत अब आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर थे, इसी ब्रांच थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अजय अरे फॉर्मूला जानकर क्या करोगे मेरे भाई, फॉर्मूला पता है कहाँ से निकला है, फॉर्मूला यहीं से निकला है, देखो यहाँ से कि मिनट की सुई चलती है बेटा 6 डिग्री पर मिनट, घंटे की सुई चलती है हाफ डिग्री पर मिनट, तो यहीं से फॉर्मूला निकलेगा। जितने जितने मिनट होंगे आप ये पता करो मिनट की सुई कितनी डिग्री घूमी, फिर आप ये पता करो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमी, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देना, तो दोनों के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये तो थी बेसिक अप्रोच, लेकिन इतनी बेसिक अप्रोच में टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए डायरेक्ट हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूला भी वहीं से इजाद हुआ है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी ओके चलिए साहब, तो अब इस चैप्टर में आपके दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब मैं आपको टाइम दे दूं तो आप उस समय की मिरर इमेज भी बता सकते हैं, आप उस समय की वाटर इमेज भी बता सकते हैं। दो कंसेप्ट आप लोगों के बहुत अच्छे से परफेक्ट हो चुके हैं। अब आप किसी भी समय पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना ये भी बता सकते हो, और उस समय की आप मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो कंसेप्ट इस चैप्टर में हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमें कोई भी समय दूसरा, उस समय की हम इमेज भी निकाल देंगे, और उस समय पर दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना ये भी निकाल देंगे। ये दोनों क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी चलिए साहब, अब हम चलते हैं तीसरे कंसेप्ट पर, और जो तीसरा कंसेप्ट है वो है रिलेटेड टू टाइम, कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। अब हम इसका ना उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका उल्टा क्वेश्चन। अभी हमने क्या निकाला कि इस समय कितना कोण बनेगा, अब हम उल्टा पढ़ेंगे कि ये वाला एंगल कितने बजे बनेगा। तो कोई भी एंगल किस समय बनता है, अब हम टाइम निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे बेटा टाइम निकालना कि कोई भी एंगल किस समय बनता है, कैसे निकालते हैं। 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखो जैसे ये तो सिंपल, मतलब ये तो वो क्वेश्चन थे जिसमें मिनट की वैल्यू थी। मान लो गलती से एग्जाम में आपसे पूछे 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, दोनों सूर्यों के बीच में, तो फॉर्मूला यूज करो बेटा 60h, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 2 माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 0/2। अब इस बात को बेटा बहुत अच्छे से समझो, यानी कि मिनट की
वैल्यू तो हमेशा जीरो है, तो ये वैल्यू तो जीरो होगी। अच्छा ये होगा 60h, 60h को हम ये भी तो लिख सकते हैं 30h, 30h 30 दूनी 60, तो 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा 30h। इसका मतलब ये है जितने भी घंटे हैं ना उसमें सीधा सीधा 30 का गुणा कर दो तो डायरेक्ट आपको निकाल के देगा, डायरेक्ट आपको निकाल के देगा दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि फॉर्मूले में जब हम मिनट की वैल्यू रख देंगे जीरो तो ये फॉर्मूला जो बचेगा वो बचेगा 30h, यानी कि घंटे की वैल्यू में सीधा 30 का गुणा कर दो। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 30h, h की वैल्यू 130 × 130 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 30h, h की वैल्यू 30 × 3 90 डिग्री, है ना। 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 30h, तो 30 × 5 बनती है 15 150 डिग्री। तो आप 2 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 30h, 8 × 24 240 डिग्री। बेटा ये एक एक एंगल को मैंने निकाला है। 0 डिग्री एंगल पर कितने कोण बनते हैं? अभी तुम पागल हो गए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? 0 डिग्री एंगल पर कितने कोण बनते हैं? हमें पर्टिकुलर टाइम पर कोण बनता है, एंगल पे कोण बनेगा। वाह भाई वाह, मतलब 0 डिग्री कोण पे कितने कोण बनेंगे? मैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हो पहले तो क्लियर हो जाओ माइंड में। पूछना क्या चाह रहे हो बेटा तुम? हां 0 डिग्री कोण पे कितने कोण बनेंगे, ये क्या क्वेश्चन हुआ? अब ये पूछो कि 0 डिग्री का कोण 8 और 9 के बीच में कब बनेगा, है ना, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है। तो वो तो अभी हम निकालना सीखेंगे ना, वही तो तीसरा कांसेप्ट है इस चैप्टर का कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है। 12 बजे, ठीक है 12 बजे। बेटा 12 का मतलब होता है 0, इसका मतलब है 0 बज रहा है, तो 30 × h 30 × 0 0 डिग्री, तो ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का तो कोण होता है। और दूसरा कोण क्या होता है 360 डिग्री का कोण, दूसरा कोण क्या होता है 360 डिग्री का कोण। तो इसका मतलब ये है अगर मिनट की वैल्यू 0 दे रखी है तो दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना बेहद आसान है। जितने घंटे हैं उसमें सीधा 30 का गुणा कर दो, जितने घंटे हैं सीधा 30 का गुणा करते चले जाओ, घंटे में सीधा 30 का गुणा करते चले जाओ, ठीक है। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो, अगर 0 नहीं है तो फिर सीधा सीधा फॉर्मूला तुम्हारे पास ही है। हाँ तो चलिए दो कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे कंसेप्ट पर इस चैप्टर में कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है, कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है। अबे यार तुम्हारी तो लगेगी पिटाई, और इतनी पिटाई लगेगी, इतनी पिटाई लगेगी बस पूछो मत। और मुर्गा बनाया जाएगा तुम्हारा, जोर से चिल है ना, जोर से बुलवाया जाएगा तुमसे, कुकुर दिल्ली तक आवाज पहुंचे तुम्हारी। नाम क्या तुम्हारा? देवो ज्योति मौजूम देव, अबे नाम क्या है मौजूम देव। चलो हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं इस नाम को, नाम भी बड़ा खतरनाक सा है तुम्हारा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि सर आपने जो 5:40 पे आंसर दिया है ये आपका आंसर गलत है, ये गलत आंसर है। अगर हम कंसेप्ट से करते हैं सर, आपकी अगर ट्रिक से ना करें इस क्वेश्चन को, और अगर हम कंसेप्ट से करते हैं तो ये 75 डिग्री निकल कर आएगा आंसर। अबे यार तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 11 नहीं होगा तो वैल्यू फिर पॉइंट्स में निकलेगी, फ्रैक्शन में निकलेगी तो उसमें क्या दिक्कत है, वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। अबे 5:40 पर इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करूं, देखो कर देते हैं। 5:40 का मतलब क्या है बेटा? 5 घंटे 40 मिनट, तो 5 घंटे का मतलब क्या हो गया 300 + 40 मिनट। तो जो घंटे की सुई है वो 340 मिनट चली है, कौन घंटे की सुई, तो बेटा घंटे की सुई कितने कोण बनाएगी? हाफ डिग्री पर मिनट, जितने मिनट होते हैं उसका आधा, जितने मिनट होते हैं उसका आधा, तो ये 170 डिग्री का कोण बनाएगी कौन? घंटे की सुई। अच्छा जो मिनट की सुई है बेटा, मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जितने मिनट उसका आधा, तो बेटा मिनट की जो सुई है ना वो सिर्फ 40 मिनट चली है, सिर्फ 40 मिनट, है ना, तो 40 मिनट, तो ये चलती है 6 डिग्री पर मिनट, जितने मिनट उसका 6 गुना, तो मिनट की सुई चलेगी 240 डिग्री। अब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? इन दोनों का अंतर निकाल दो, 240 - 170, तो बेटा कितना आ गया निकल के? 70 डिग्री आ गया ना निकल के, यही तो हमारा आंसर। तो बेटा ये कंसेप्ट है कि मिनट की सुई चली 40 मिनट, घंटे की सुई चली 340 मिनट, तो घंटे की सुई 340 मिनट में चलेगी 170 डिग्री, मिनट की सुई 40 मिनट में चलेगी 240 डिग्री, क्योंकि ये जितने मिनट होते हैं उसका आधा, ये जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना। अब दोनों सुइयों का जो अंतर होगा वही इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी होगी, दोनों सुइयों का अंतर कितना है? 70 डिग्री, तो यही तो दोनों सुइयों के बीच की दूरी यानी कि दोनों सुइयों के बीच का कोण है। तो 5:40 पर 70 डिग्री का कोण ही तो निकला, तो 75 कहां आ रहा है आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में सर 19 का एंगल बन रहा है ना कि 24 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3/12 पे 24 डिग्री का कोण बनेगा मेरे लाल, है ना। 3:12 पर 24 डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई मेरे दोस्त, दोबारा से कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आपसे। अबे सबट्रैक्शन ही तो करते हैं, दोनों सुइयों के बीच की दूरी तो वही तो होगी कि मिनट की सुई भागी इतना, घंटे की सुई भागी इतना, तो जो दोनों सुइयों की दूरी चली गई दूरी में अंतर है वही तो दोनों सुइयों के बीच का कोण है। 5:40 का मतलब है 5:40, है ना, तो मिनट यही तो है, तो मिनट की सुई कितना चली इतना, घंटे की सुई कितना चली इतना, तो दोनों सुइयों के बीच का जो अंतर होगा वही तो दोनों सुइयों के बीच की दूरी होगी। क्यों इतना दिमाग लगा रहे बेटा? मत लगाओ, जरूरत नहीं है इतना दिमाग लगाने की, तुम बस इतना ध्यान दो कि दोनों सुइयों के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। चलो अब हम तीसरे कंसेप्ट पर आते हैं जो कि रिलेटेड टू है टाइम, कि एंगल दिया हो टाइम कैसे निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन जरा, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? इसको इंग्लिश में लिखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? 7 और 8 के बीच में कब दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है ना। वीडियो डाउनलोडेड ऑप्शन नहीं है, बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट नालंदा लव कुश कुमार कमेंट यूजिंग सेंड कीजिए। अबे तुम अपने पूरे खानदान का नाम बता दो, वो भी पढ़ लेंगे हम। जी तो मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन है इसका उल्टा क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि टाइम दिया हुआ था, एंगल पूछा था, इसमें क्या है एंगल दिया है, टाइम पूछा है, ठीक है मेरे भाई। अब हमें समय निकालना सीखना है, समय कैसे निकालें। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपने चीटिंग करके दिया है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? 7:30 बजे, तो ये आंसर आपने चीटिंग करके दिया है, चीटिंग करके। लेकिन आप लोग नकल के लिए भी अकल चाहिए, तुम लोग पूरे अच्छे से नकल नहीं कर पाए, क्योंकि बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण अब भी बना है, 7:46 से ही 4/11। तो कहने का मतलब है ये जो 45 डिग्री का कोण है ये इस 1 घंटे के अंतराल में कितनी बार बन गया? 2 बार बन गया, पहली बार दूसरी बार, पहली बार दूसरी बार। तो इसका मतलब ये है कोई भी एंगल है ना, कोई भी एंगल
एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कोई भी एंगल एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। लेकिन कुछ स्पेशल एंगल है जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये एंगल कभी भी एक घंटे में 2 बार नहीं बनते। ये एंगल एक घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं और इन दोनों एंगल को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल है वो सभी के सभी एक घंटे में 2 बार बन जाते हैं। लेकिन ये दो स्पेशल एंगल ऐसे हैं जो एक घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, यानी कि 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ एक ही बार आपस में मिल सकती हैं और 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत आ सकती हैं। 180 डिग्री मींस अपोजिट टू ईच अदर एंड 0 डिग्री मींस व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर। तो 7 और 8 के बीच में एक ही बार घड़ी की सुइयां आपस में मिल सकती हैं, यानी कि 7 और 8 के बीच में एक ही बार 0 डिग्री बनेगा और 7 और 8 के बीच में एक ही बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आ सकती है, यानी कि 7 और 8 के बीच में एक ही बार 180 डिग्री बनेगा। लेकिन 45 डिग्री 7 और 8 के बीच में 2 बार बनेगा, 2 बार। 90 डिग्री 7 और 8 के बीच में 2 बार बनेगा। 50 डिग्री 7 और 8 के बीच में 2 बार बनेगा। 100 डिग्री 7 और 8 के बीच में 2 बार बनेगा, यानी कि हर क्वेश्चन हर एंगल 7 और 8 के बीच में 2 बार बनेगा, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। बट सर ये तो समझ आ गया हमें कि इन दोनों को छोड़कर हर एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन कब बनता है कैसे पता चलेगा? अगर हम चीटिंग नहीं करें सर, अगर हम चीटिंग ना करें तो हमें ये आंसर्स पता कैसे चलेंगे? बिना चीटिंग किए बोर्ड पर ये आंसर्स हम निकालेंगे कैसे? तो आंसर्स निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझा दूं कि 45 डिग्री का कोण 2 बार बन कैसे रहा है 7 और 8 के बीच में। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, फिर मैं आंसर निकालना आपको सिखाऊंगा। देखो अगर हम 7 और 8 के बीच की बात करें तो भैया पहले 7 और 8 के बीच की अगर हम बात करें तो पहले बजेंगे 7 फिर बजेंगे 8, पहले बजेंगे 7 फिर बजेंगे 8, ठीक है। अच्छा जब 7 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में ये कितने डिग्री का कोण है? 7 बजे है 7, यानी कि मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा 30 का गुणा कर दो, 7 या 21 210, तो ये वैल्यू 210 डिग्री है। तो होगा क्या, जैसे जैसे घड़ी 7 से 8 की तरफ चलेगी है ना, तो जो बड़ी सुई है ना, जो बड़ी सुई है ना वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी और जब बड़ी सुई धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी तो दोनों सुइयों के बीच की दूरी घटती चली जाएगी और 210 डिग्री का कोण छोटा होता चला जाएगा। और ठीक आधे घंटे बाद जब घड़ी में 7:30 बजे होंगे तो यही 210 डिग्री का कोण है जो खत्म होकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बड़ी सुई आगे बढ़ेगी और दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल जाएंगी और 210 डिग्री का खत्म होकर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद छोटी सुई पीछे रह जाएगी, बड़ी सुई आगे निकल जाएगी और वो दोबारा से 45 डिग्री का कोण बना लेगी। तो आपने देखा कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार कैसे बना? देखो एक बार तो बना वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले और दूसरी बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो इस तरह से 7 और 8 का कोण, इस तरह से 7 और 8 का कोण एक घंटे में 2 बार बना। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ आया, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि 2 बार कैसे बना। हमें तो सीधा आंसर निकालो सर, बस उससे मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो देखो टाइम निकालने की डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। टाइम निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? लिखो बेटा 2/11 a1 + -a2, ये है समय निकालने की डायरेक्ट ट्रिक। कोई भी एंगल किस समय बनता है इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे a1 और a2 क्या है? a फॉर एप्पल, a फॉर एप्पल नहीं है बेटा, a फॉर एंगल। जैसे ये जो a2 है ना, ये है गिवन एंगल, गिवन एंगल मतलब दिया गया कोण, जो कोण हम बनाना चाहते हैं वही है a2। जैसे 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना? तो बेटा a2 की वैल्यू 45 डिग्री है। अब a1 की वैल्यू क्या है सर? a1 वो एंगल है जिसको कम और ज्यादा करके हम 45 डिग्री बना रहे थे। तो 7 और 8 के बीच में हम 210 डिग्री को कम और ज्यादा कर रहे थे, 210। तो 210 डिग्री कौन सा एंगल है जो ठीक 7 बजे बना? तो a1 वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बना। ठीक 7 बजे कैसे बना? 7 × 30, ऐसे तो निकाला हमने 7 × 30। भैया ठीक 7 बजे कितना कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में? 7 × 30, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो कहने का मतलब है 7 और 8 में छोटा नंबर क्या है? 7। तो हम ऐसे कर सकते हैं स्मॉलर नंबर इंटू 30। a1 वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 और 6 के बीच में a1 क्या होगा, तो a1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना। 5 बजे कितना बनेगा? 5 या 15 150 डिग्री। 2 और 3 के बीच में a1 क्या है? a1 वो है जो ठीक 2 बजे बना। 2 बजे कितना कोण बनता है? 2 × 30 60 डिग्री। जब मिनट की वैल्यू 0 हो तो आवर्स की वैल्यू में सीधा 30 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो a2 समझ आ गया, a1 समझ आ गया। बस अब फॉर्मूले में प्लस और माइनस क्यों है ये बताओ सर? क्योंकि 45 डिग्री का कोण 2 बार बना है तो एक आंसर माइनस करके निकलेगा, एक आंसर प्लस करके निकलेगा, एक आंसर माइनस करके निकलेगा, एक आंसर प्लस करके निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है, यही तो क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? 2/11 a1 + -a2, ठीक है। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है? 7 × 30, वो कोण जो ठीक 7 बजे बना, 7 बजे बना 210। a2 की वैल्यू जो कोण हम बनाना चाहते हैं 45 डिग्री। फॉर्मूला लगाओ बेटा 2/11 210 ± 45 डिग्री। मेरे दोस्त एक बार आ गया 2/11 210 - 45 और एक आ गया 2/11 210 + 45, ठीक है मेरे भाई। ये आ गया 2/11 × 165 और ये आ गया 2/11 × 255। ये कट गया बेटा 15 बार और 15 दूनी 30। ये वैल्यू आगे निकलकर 30 मिनट और ये वैल्यू आगे बेटा 510/11, यानी कि 46 से ही 4/11 मिनट। तो बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना? 30 मिनट पर और 46 से 4/11 मिनट पर। लेकिन कितने बजकर? 7 बजकर या 8 बजकर? सर a1 जो है ना उसी का है 7 बजकर, तो ये है 7:30 और ये है 7:46 से ही 4/11 मिनट। तो फॉर्मूले से दोनों आंसर हमारे निकल कर आ गए। अब आप लोग मुझे एक बात बता दो कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बना? अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाए पहली बार कब बना तो आप डायरेक्ट आंसर क्या दोगे? 7:30। अब अगर आपसे पूछा जाए दोबारा कब बना तो आप आंसर क्या दोगे? 7:46 से 4/11। और सिंपल सी बात है, दोबारा कब बनेगा? जब मिनट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि 30 मिनट पहले आएंगे 46 मिनट से। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए पहली बार कब बना तो सीधा माइनस, जहां मिनट की वैल्यू कम होगी वो पहली बार को रिप्रेजेंट करेगा, जहां मिनट की वैल्यू ज्यादा होगी वो सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार एग्जाम में दोनों ही पूछे जाए। अगर दोनों पूछे जाए तो दोनों ऑप्शन टिक करोगे। जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इस तरह से होते हैं, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना, और मान लो ऑप्शन होते 7:20 7:40 7:30 एंड 7:35, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक होगा? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना? ऑप्शन होते 7:30 7:46 से 4/11, ए एंड बी बोथ, या 7:46। तो अब आंसर क्या देते हैं हम? अब आंसर देते हैं ए एंड बी बोथ, ठीक है। अच्छा पूछा पहली बार कब बना, तो दोनों में आंसर फिर होता 7:30 7:30। एक बच्चे ने सही क्वेश्चन पूछा है सर, अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन पूछा है कि 7:30 और 8:30 के बीच में 45 डिग्री कब बना तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में डिवाइड होगा। पहला क्वेश्चन
आप निकालोगे कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना, फिर आप निकालोगे बेटा 8 और 9 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना। तो बेटा दो आंसर आएंगे यहाँ से, दो आंसर आएंगे यहाँ से। अब आप उन चारों आंसर में ये देखना वो कौन कौन से आंसर्स हैं जो बिलोंग करते हैं 7.5 और 8.5 के बीच में, और वही आंसर हमारे परफेक्ट होंगे। ठीक है, वही आंसर हमारे परफेक्ट होंगे। तो बेटा ये जो है क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन से मिलकर बना है, एक तो 7 और 8 के बीच, एक 8 और 9 के बीच। दो आंसर यहाँ से आएंगे, दो आंसर यहाँ से आएंगे। उन चारों आंसर में आप देखना कि वो आंसर्स जो बिलोंग करते हैं 7.5 और 8.5 के बीच में। ठीक है, चलिए साहब, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अबे यार भैया, आप जैसे मान लो पूछा जाए कुछ ऐसे एंगल्स भी हैं बेटा जो टाइम को देखकर पता चल जाएंगे कि वो माइनस करे प्लस करे, हमें चारों आंसर निकालने नहीं पड़ते। हम जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो कैलकुलेशंस लिखते ही हमें पता चल जाता है कि ये जो टाइम निकलने वाला है ये हमारे समय के अंदर आएगा नहीं आएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा तो शायद आपको चीजें समझ आए। लिखो क्वेश्चन, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच पहली बार 95 डिग्री कब बनेगा? At what time between 5 and 6 o'clock? At what time between 5 and 6 o'clock are the hands be at an angle of 95 degree at first time? At what time between 5 and 6 o'clock are the hands be at an angle of 95 degree at first time? निकालो आंसर क्या निकलेगा। ऑप्शन ए 5:44 6 बटे 11 मिनट, ऑप्शन बी 5:10 मिनट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी 5:15 मिनट, 5:15 मिनट। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड में दे सकते हो। पता कैसे? आपको बस ये पता होना चाहिए 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है मेरे दोस्त, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 30, जो एंगल 5 बजे बना 150। अब प्लस माइनस 95 डिग्री, A2 की वैल्यू कितनी है 95। अब हमसे क्या पूछा है पहली बार कब बना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई पहली बार के लिए मिनट की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, तो 150 में से 95 घटा दें, 150 में 95 जोड़ दें। पहली बार के लिए मिनट की वैल्यू कम होगी तो हम घटाएंगे। तो बेटा 150 माइनस 95 कितना होगा, 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 9 5, 11 5 55 5 2 10, तो 5:10 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। At what time? At what time between 5:30 and 6 o'clock? At what time between 5:30 and 6 o'clock are the hands be at an angle of 70 डिग्री? हिंदी में लिखो बेटा 5:30 और 6 बजे के बीच, 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगे? 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगे? बी एट एन 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? तो बेटा ये 5:30 और 6 नहीं है, इसका मतलब 5 और 6 बजे के बीच, इसका मतलब है 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? ऑप्शन ए 5:14 6 बटे 11 मिनट, ऑप्शन बी 5:40 मिनट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी 5:35। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। हर इंडिविजुअल ऑप्शन में दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल लो, फॉर्मूला लगा के 60h - 11m/2। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और 6 के बीच, जो एंगल 5 बजे बना 5 या 15 150। अच्छा A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 70 डिग्री, A2 की वैल्यू कितनी है जो 70। तो बेटा 2/11 150 प्लस माइनस 70। ठीक है मेरे भाई, तो 2/11 150 माइनस 70 और 2/11 150 प्लस 70। तो बेटा ये कितना हो गया 80 दूनी 160/11, और ये हो गया 220 440/11, तो 40 हो गया। 11 कम 11 बचे 5, 11 चौक 44, 14 से 6/11। एक आंसर आ गया 5:14 से 6/11 मिनट, दूसरा आंसर आ गया 5:40 मिनट। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्शन सी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जो 5:14 से 6/11 मिनट है, ये समय 5:30 और 6 के बीच का नहीं है। तो इस टाइम को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5:30 और 6 के बीच का नहीं है। 5:30 और 6 के बीच का सिर्फ एक ही समय है, दैट इज 5:40। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 5:40 मिनट, क्योंकि समय जो हमें चाहिए वो चाहिए 5:30 और 6 के बीच का। ये जो समय है ना बेटा, ये वाला ये है 5 और 5:30 के बीच का समय। ठीक है, ये है 5 और 5:30 के बीच का समय। अगर क्वेश्चन होता ना 5 और 5:30 के बीच में कब बनेगा 70 डिग्री का कोण, तो हम आंसर देते ये 5:30 और 6 के बीच में, तो आंसर देंगे ये 5 और 6 के बीच में, तो आंसर देंगे दोनों। समझे मेरे भाई? अरे तो मुरैना नहीं है तो बेटा करियर बिल तो है आपके मोबाइल में, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? समझिए बाबू। चलिए अब आप अगले क्वेश्चन का अगर आंसर दे दो तो फिर आपको मान जाए। ये बताओ बेटा 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 315 degree? At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 315 degree? 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कब 315 डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से निकालो 7 और 8 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा? इस क्वेश्चन को निकाल दो तो मान जाए। हाँ जी, एक कंसेप्ट एक ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज होगी, एक बढ़िया कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा।
भाई साहब आकाश मीना, इतना दिमाग कहाँ से लगा लिया तुमने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब आकाश मीना। प्रमोद शर्मा, वीरेश कुमार, वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। यही मैं समझाना चाह रहा था आकाश, जो आपने बात कही। वेरी गुड सचिन वर्मा, वेल डन, गुड जॉब अंजलि, अरे अंजलि सुप्रिया, वेल डन, क्या बात है। सुरेंद्र सिंह, वेरी गुड। मतलब आप लोग तो फिर इंटेलिजेंट हो, आपको समझाना क्या है। चलो फॉर्मुला यूज करो बेटा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है, जो एंगल ठीक 7 बजे बना, ठीक 7 का मतलब 210 डिग्री का कोण। अच्छा A2 कितना है, 315 डिग्री। अब हम फंस चुके हैं, पता है कैसे फंस चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। 210 में से 315 माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। अच्छा अगर हम 210 में 315 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बेटा मोर देन 60 हो जाएगी, मोर देन 60, और मिनट की वैल्यू कभी 60 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। इसका मतलब क्या है कि क्या 315 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में बनेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट यूज करना है, पता है क्या? ये कंसेप्ट है, जैसे कि आप जानते हैं कि घड़ी में हर बार एक साथ दो कोण बनते हैं, है ना। जब 7:30 बजे होंगे तो 315 डिग्री का कोण बना होगा, और 315 डिग्री के कोण के साथ साथ दूसरा कोण कितना बना होगा, 45 डिग्री। तो घड़ी के अंदर 315 बोलो या 45 डिग्री बोलो, बात एक ही है। 315 डिग्री बोलो या 45 डिग्री बोलो, बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर 315 से आंसर हमारे नहीं निकल कर आ रहे, तो हमें 315 की जगह कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 45 डिग्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि बात एक ही है। 45 डिग्री जब बना तब 315 बनेगा, 315 जब बना तब 45 बनेगा, दोनों एक साथ बनेंगे हमेशा। तो जो हम आंसर्स हैं जो 315 से नहीं निकाल पा रहे हैं, हम किससे निकालेंगे इस बार, 45 डिग्री से निकालेंगे। तो A2 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो होगी 45 डिग्री, 45 डिग्री हमें रखना पड़ेगा। तो हमारे दो आंसर निकलेंगे, एक 7:30 और एक 7:46 से 4/11। ये दो समय ऐसे हैं 7 और 8 के बीच में जब 45 डिग्री और 315 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पैदा हो सकता है कि सर ऐसे तो कोई भी एंगल 4 बार बन जाएगा, सर दो आंसर इससे निकालो, दो आंसर इससे निकालो। मान लो कि इस बार दो आंसर नहीं आए, लेकिन सर जरूरी थोड़ी हर बार ना आए, तो ऐसे तो सर कोई भी एंगल 4 बार बन सकता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहूंगा, या तो दोनों आंसर इससे निकलेंगे, या दोनों आंसर इससे निकलेंगे, या एक आंसर इससे निकलेगा, एक आंसर इससे निकलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो इससे अलग आंसर आ जाए, दो इससे अलग, क्योंकि कोई भी एंगल बेटा दो से ज्यादा बार बन ही नहीं सकता, मैक्सिमम दो ही बार आंसर आएंगे। तो या तो दोनों आंसर इससे, या दोनों इससे, या एक इससे, या एक इससे, बस यही कंडीशंस फॉलो हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 और 3 के बीच में 100 डिग्री का कोण कब बनता है, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि अगर एक वैल्यू हम 100 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू हम 100 की जगह 360 माइनस 100 260 डिग्री भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों आंसर 100 से नहीं निकल कर आ रहे तो हम 260 से भी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, समझेंगे नहीं बाबू? हाँ, तो ये कंसेप्ट सिखाना था मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। घड़ी में 100 डिग्री बोलो या 260 डिग्री बोलो, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और कर दो फिर। ये बताओ बेटा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock is the minute hand 4 minutes behind the hour hand? हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो, हिंदी में। 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? हाँ जी, तो मेरे भाई 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई 4 मिनट पीछे कब होगी घंटे की सुई से? अब देखो कब होगी, हमें निकालना है टाइम निकालने की ट्रिक एक ही है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है मेरे दोस्त, है ना। तो मेरे भाई 2/11 A1 की वैल्यू कितनी निकालोगे यहाँ पर, 3 गुणा 30 यानी कि 90 डिग्री, प्लस माइनस A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? हमें 4 मिनट की दूरी दी गई है, 4 मिनट की दूरी को हम एंगल में नहीं बदल सकते। एक मिनट में ओहो, एक भाई साहब का क्वेश्चन सुन लो। उन भाई साहब का क्वेश्चन हमें दिल चीर के निकल गया है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 7 और 8 के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये कैसे निकालेंगे? ये भाई साहब कह रहे हैं 7 और 8 के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये कैसे निकालेंगे? अबे उल्लू चंद, 7 और 8 के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये कैसे निकालोगे? अबे कोई पर्टिकुलर समय तो दो कि 7:10 पे कितने डिग्री का कोण होता है, 7:15 पे कितने डिग्री का कोण होता है, 7:20 पे कितने डिग्री का कोण होता है, 7:25 पे कितने डिग्री का कोण होता है। जब बेटा कोण पूछेगा तो एंगल दिया होगा, सॉरी टाइम दिया होगा कि किस टाइम पर पूछा है। ये टाइम थोड़ी है 7 और 8 के बीच, कोई पर्टिकुलर टाइम तो दो, उसी समय तो आप दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हो। मतलब कुछ भी बना दे रहे हो क्वेश्चन अपने मन से, कुछ भी। अबे क्वेश्चन होगा कि 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ये बनेगा क्वेश्चन। ये कैसे बनेगा 7 और 8 के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? अबे कोई पर्टिकुलर टाइम दोगे तभी तो बताएंगे किस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच एंगल पूछना चाह रहे हो। हाँ, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। दो तरह से क्वेश्चन बनता है, पहला टाइम देके एंगल पूछना, दूसरा एंगल देके टाइम पूछना। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइम से एंगल और ये एंगल से टाइम। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि भाई साहब कि 4 मिनट की दूरी कब होगी? अब मिनट की दूरी को हम एंगल में बदल सकते हैं ना। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो 4 मिनट में कितने डिग्री हो गए? 4 मिनट में हो गए 24 डिग्री। तो बेटा A2 की वैल्यू यहाँ पे 24 आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बना, 2/11 90 माइनस 24 और 2/11 90 प्लस 24। 90 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 66। 90 में 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू हो गई 12 मिनट, और ये वैल्यू हो गई 2 चौका 2 कम 2 3 11 11 दूनी 22 आने का 0। हाँ जी, दो आंसर निकल कर आ गए हमारे, दो आंसर निकल कर आ गए। एक आंसर आ गया 3:12 और दूसरा आंसर आ गया 3:20 से 8/11 मिनट। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मिनट की सुई 4 मिनट पीछे कब होगी। तो बेटा
3 और 4 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है। 3 और 4 बजे के बीच में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से पीछे है। पीछे ये घंटे की सुई है तो घंटे की सुई से पीछे है, तो जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी तो टाइम कभी भी 3:15 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये वाला टाइम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 3:12। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन होता कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे कब होगी, आगे, तो आगे के लिए आंसर ये वाला होता। तो ये आगे है और यहाँ पीछे है। यहाँ 4 मिनट की सुई आगे है या 4 मिनट की सुई पीछे है, या 4 मिनट आगे या 4 मिनट पीछे। समझ गए मेरे दोस्त? 2 और 3 के बीच में 60 है बेटा। जरूरी नहीं है कि हर एंगल हर घंटे में 2 बार बने। कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल एंगल भी किसी पर्टिकुलर 1 घंटे में एक ही बार बन पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, हाँ जी। तो भाई साहब, अब आप इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीख चुके हो? देखो, आप इस चैप्टर में सीख चुके हो, कोई भी समय मैं आपको दे दूं, आप उस समय पर इमेज निकाल सकते हो दर्पण में देखकर या फिर क्षैतिज दर्पण में देखकर। कोई भी समय आपको दे दूं, आप उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बता सकते हो। और कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए कि 90 डिग्री का कोण 3 और 90 डिग्री का कोण 5 और 6 के बीच में कब बना, कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बना निकाल सकते हो। किसी भी समय पे इमेज निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। ये 3 कंसेप्ट आपके इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कंफर्म हो चुके हैं। ये 3 कंसेप्ट, अभी 2 कंसेप्ट और बचे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन, और बचा है एरर। और आपको एक इन्फॉर्मेशन अभी मुझे देनी है कि कल क्या है, वेडनेसडे, परसों क्या है, थर्सडे। ये 2 दिन जो है वो रीजनिंग की जो क्लासेस है वो रहेंगी बेटा ऑफ। ठीक है, हम अब मुलाकात करेंगे सीधा फ्राइडे को। 2 दिन आप लोगों की छुट्टी है, आराम से मजे करो, चिल मारो, पुरानी क्लासेस का रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, हाँ जी, पुरानी क्लासेस का रिवीजन, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस करो। हम सीधा फ्राइडे को आपसे मुलाकात करेंगे। 2 दिन छुट्टी है, ठीक है, रीजनिंग की क्लास की। प्रैक्टिस क्लास भी ऑफ है, मतलब मेरे सारे बैचेस ऑफ रहेंगे 2 दिन, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।